इंशाल्लाह ताला वो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो चाहे उसको इंटरनेट पे देख सके, और मैं कह रहा हूँ कि इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो बेनिफिशियरी होगा और जो डोनर होगा उसका आपस में कांटेक्ट होगा। अच्छा शाह साहब, आपने घर की रोड की बात की, देखें इस साल ये ख़ास तौर पे फ्लड्स के बाद हमने काफ़ी चीज़ें रियलाइन की हैं। आप समझ सकते हैं तकरीबन 80 अरब रुपए के करीब, अगर नंबर्स मुझे सही याद नहीं है नजम आपको शायद, जो हमने रीपर्पस किए अपने प्रोविंशियल बजट से फॉर फ्लड रिलीफ, फॉर फ्लड रिहेबिलिटेशन। उस वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे स्लो डाउन हो गए, तो हमने प्रायोरिटीज कुछ किए, लेकिन हमारे जो जैसे अब ये प्रोजेक्ट इसको तो स्लो डाउन नहीं किया, ये एक मेजर इस इलाके के लोगों की डिमांड थी। यहाँ पे अस्पताल भी करीब है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, एयरपोर्ट के जाने का रास्ता भी है, तो इसको हमने स्लो डाउन नहीं किया, इसको हमने उसी तेजी से बल्कि और तेज किया है। तो कुछ रीपर्पसिंग हुई है। मकानी चूंडू बार-बार मुल्क करे नरगो ॿियूं पार्टियूं पर पीपल्स पार्टी जा जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जी बि दिलि भॻी आहे, तव्हांजो बि नुक़सानु थियो आहे। हाणे मकानी चूंडू थींदियूं 15 जनवरी ते ॿिन्ही उनमें, या न ॿियो इहो ॿुधाइजो त MQM जा सभई धड़ा गॾिजी विया आहिनि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेयर कराची में कीअं ईंदो? अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची के वर्कर्स से मीटिंग भी की थी। आप लोग में से कुछ दोस्त भी उधर मौजूद थे। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे, वजूहात थी लॉ एंड ऑर्डर की सैलाब। अब आप खुद इस वक्त भी जब इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को ये सिंध हुकूमत लिखेगी, कुछ इलाके जैसे मैंने आपको बताया खैरपुर नाथन शाह में शायद मैं विजिट फिर करने जा रहा हूँ, खुद भी मुआयना करूँगा। जोही का कुछ है जहाँ पे नहीं है अभी तक रोड नेटवर्क के लोग पहुँच सके, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए, वहाँ शायद हम रिक्वेस्ट करें, लेकिन जहाँ इलेक्शन हो सकते हैं। दूसरा हमें इशू था लॉ एंड ऑर्डर के, इसलिए कि हमारी पुलिस सारी इंगेज थी। हम दो हिस्सों में क्यों करते हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, इसलिए कि ये जनरल इलेक्शन से भी मैं तो लाया था और इन लोगों ने उनको ख़राब कर दिया, और ये अब रिजॉल्व है हमारा कि जो दहशत गर्दी दोबारा उस टाइम पे वापस शुरू हुई थी उसको ख़त्म करेंगे। तो एग्रेस नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल है कि नए साल में उसकी बात करनी भी चाहिए उस शख्स की जो इस ज़मीनी हकाइक से बिल्कुल अलग है। मुझे बता दे कि 3.5 पौने 4 साल हुकूमत रही थी, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में एक मंसूबा बता दे। मैंने परसों में जाना था मुझे, लेकिन मैं नहीं जा सका। 330 मेगावाट ऐड किया हमने नेशनल ग्रिड में। जरा एक मंसूबा, ये सिंध हुकूमत का काम है सारा। जरा बताएं पिछले 3.5 साल में हुकूमत पाकिस्तान में क्या किया है, कोई एक बड़ा मंसूबा बता दें। ये और ये अच्छा, ये मैंने अभी मुझे नहीं पता था कि वो शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शायद उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। अभी यहाँ से वो जीत के गया था, फिर नहीं आया या नहीं आया, लेकिन एक पत्थर एक ईंट लगाई इधर। तो खैर में आपने का जो सवाल था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, अपने अपने नज़रियात होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम डेमोक्रेसी पे बातचीत पे यकीन रखते हैं। हम ये सारे जो मसाइल हैं बातचीत के ज़रिए रिजॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो सारे टीवी चैनल्स की तवज्जुह से मैं ख़ास तौर पे सिंध के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को नए साल की मुबारक देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस नए साल में और इससे आगे जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं इस मुल्क में, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे जो दहशत गर्दी के इश्यूज़ हों, उनसे निजात दिलाएंगे। आज नए साल के आगाज़ के लिए मैंने ये मुनासिब समझा कि जो मैं यहाँ से फिर आगे जामशोरो भी जा रहा हूँ, दादू भी जा रहा हूँ, लेकिन मैंने समझा कि कराची के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए काफ़ी दिन से मैं निकल नहीं सका था मसरूफियत की वजह से प्रोजेक्ट्स की, लेकिन रिव्यू में रेगुलर अपना लेता रहा हूँ। मैंने विज़िट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, कुरंगी डिस्ट्रिक्ट, मलीर डिस्ट्रिक्ट और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हैं। और यहाँ पे जो 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुरंगी डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है वो कुरंगी से शुरू होता है और मलीर में ख़त्म होता है। वो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है
मलीर एक्सप्रेस वे का टोटल 39 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है, जो 6 लेन हम हाईवे बना रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे की। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इस साल 14 अगस्त को उसको पार्शली हम ओपन कर दें। और इसी सिलसिले में मैं ग्राउंड पे जाके उसकी प्रोग्रेस भी देखी, जो उसके साथ मसाइल हैं उनको भी नोट किया। और ये पूरी कोशिश, जैसे मैंने बताया कि 14 अगस्त को हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पार्शली। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला 6 से 8 महीने और में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही उसका बाकायदा पूरे मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेगी। उसके बाद मैं रेड लाइन प्रोजेक्ट पे गया, जो हमारा BRT रेड लाइन है, उसकी प्रोग्रेस देखी। ये कराची शहर की बल्कि पाकिस्तान का पहला BRT प्रोजेक्ट होगा जो बग़ैर सब्सिडी के चलेगा। और उसकी वजह यह है कि हम इसके अंदर फ्यूल के तौर पे बायोगैस इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी प्रोग्रेस भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी तेज़ चल रही है। उसके कुछ इश्यूज़ थे बस डेपोज के, कुछ राइट ऑफ वे के, कुछ यूटिलिटी की शिफ्टिंग है उसके, उन पे गौर किया है। और मैं जिना एवेन्यू पे जो उनका अंडरपास है एक, उसका मुआयना किया है पर्सनली जाके। और ये हिदायत की है कि इस प्रोजेक्ट में को भी एक माइलस्टोन मैं हिदायत दे के आया हूँ कि हम 14 अगस्त 2023 को एक माइलस्टोन इसका कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं होगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जौहर चौरंगी पे। यहाँ पे मेगा स्कीम के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक फ्लाईओवर बन रहा है और अंडरपास के साथ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर और अंडरपास का। और मुझे यहाँ पे इंजीनियर्स ने ये वादा किया है कि जो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है वो 23 मार्च 2023 को कंप्लीट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। इस पे हम इंशाल्लाह ताला गहरी नज़र रखेंगे कि ये कंप्लीट हो। और उसके साथ साथ अंडरपास की वो दिसंबर की डेट दे रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि जी ज़्यादा काम करें, 24/7 अभी बता रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन 24/7 से काम में ज़्यादा एफिशिएंसी अपनी पैदा करें। और कोशिश यही होगी कि 14 अगस्त को ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हम 14 अगस्त 2023 को ख़त्म करें। ये तो सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैंने विज़िट किया।